हेलो दिस बॉय मैरी। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे टॉक्सिक लड़की तुम्हारे फ्यूचर को स्पॉइल कर देगी 10 सालों के लिए, 10 सालों से भी ज्यादा टाइम के लिए। क्योंकि मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ एक पानी की कहानी। हालांकि ये जो क्रिएटर्स हैं ये काल्पनिक नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितनों के भी मैं नाम लूंगा, आगे जो भी नाम सुनोगे ना तुम, तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। बस नाम मैं फेरबदली करता हूँ क्योंकि क्योंकि यार मैं डिफॉर्मेशन नहीं चाहता उनको कोई डिफेम करे। तो एक्चुअली में कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। मेरा दोस्त पानी बहुत ज्यादा खुश बंदा था 2018 में। सन 2018 में वो सबसे ज्यादा हैप्पी इंसान, दुनिया भर की बंदियां उसके पास, जिस मर्जी से बातें कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं, पूरा सेटिस्फाई अपनी लाइफ से, क्योंकि जितनी उसकी बंदी थी ना काफी सारी थी। तो भाई वो इतना परेशान होता था ना लड़कियों से बात करते कि किससे बात करे, किससे टाइम पास करे, किससे एक्चुअली में लव करे, क्योंकि वो दिल टूटा आशिक था। तो भाई वो फक बॉय बंदा था। उसकी लाइफ में एक्चुअली में टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया कि जब 2020 आया, हम स्कूल में पढ़ते थे, चंडीगढ़ स्कूल में। तो वहाँ पे उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम रखेंगे हम सैंडल। सैंडल एक्चुअली में सैंडल और पानी की मुलाकात हुई, उनका अफेयर चालू हुआ। वो बीच में काफी प्यार में भी पड़े, सब कुछ सेट रहा, इंटीमेट भी हो गए। स्कूल के टाइम में भी सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ सेट रहा, 12वीं तक सब कुछ सेट था। आई 12वीं के एंड में लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद पता चला कॉलेज में आ गए हैं वो, और कॉलेज में जाके उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी क्योंकि दूरियां बढ़ गई। अब उनमें वो मिल नहीं पाते थे। वो पर लॉकडाउन का ये भी फायदा था कि जो पानी था वो उसको पूरा का पूरा टाइम दे रहा था अपना। उसका टाइम पूरा का पूरा अपनी बंदी पे ही जा रहा था। वो अपने दोस्तों को छोड़ देता है उस सिर्फ अपने सैंडल से बात करने के लिए। पानी अपने सारे दोस्तों को छोड़ देता है, वो पूरे दिन सैंडल से बात करता रहता है। एक्चुअली में यहाँ तक तो ठीक था, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला पानी बहुत ज्यादा कॉलेज टाइम में खुश रहने लगा। कॉरेस्पॉन्डेंस से वो कॉलेज करता था। कॉलेज करने के बाद उसने सोचा अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस से तो फिर मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही वो जॉब लगा, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होने लगी। पहले वो उसको पूरा पूरा दिन टाइम देता था, सैंडल को पूरा पूरा दिन टाइम मिलता था। पर जॉब लगने के बाद वो एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी में जॉब लगा, जहाँ की उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया सैलरी थी। वहाँ पे वो शिद्दत से काम तो कर रहा था, पर अचानक क्या होता था कि जो उसकी सैंडल थी वो कभी भी बुला लेती थी कि पानी यार जल्दी आ जा यार मेरे पास तू। यार मतलब वो बेचारा बेचारा अपने जॉब छोड़ के बहाने मार के उसी के पास पहुंच जाता था। वो ऐसा क्या हुआ, मैनेजर को थोड़ी क्योंकि यार जॉब अगर करनी पड़ेगी तो शिद्दत से ही करनी पड़ेगी, अपने करियर पे तुम शिद्दत से ही ध्यान दोगे। एक हफ्ते की 2 छुट्टियां मिलती थी, वो उसके अंदर उसको टाइम जरूर देता था, पर वो भी उस लड़की को कम पड़ता था क्योंकि उसकी 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शिफ्ट के बाद वो को टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि थक जाता था जॉब शिफ्ट टाइमिंग, और कैब के बाद आने में वो 10 10 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे की बन जाती थी। तो बाद में खाना पीना और मतलब रेस्ट करना होता था उसके पास। तो यहाँ से उसके रिलेशनशिप में आने लगा टाइम गैप, वहां पे प्रॉब्लम आने लगी। तो लड़की को टाइम की कमी तुम्हें पता है, अगर लड़की को टाइम की लगी कमी तो बस प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होने लगी। लड़ने लगी वो लड़की, बहुत लड़ने लगी कि भाई मेरे को टाइम दे, मेरे को टाइम दे। पर एक्चुअली में वो टाइम नहीं दे पा रहा था उसको जितना उसको चाहिए। वो अनप्लान लीव्स लेने लगा, और काफी सारी उसकी प्रमोशन, जो उसकी ग्रोथ थी ना वो कम होने लगी। जो उसका कंसिस्टेंसी थी इस जॉब पे जाने की वो कम होने लगी। मैनेजर को खलने लगा वो, मैनेजर की आंखों में रटकने लगा। तो ऐसे ही करके एक्चुअली में उसकी लड़ाई होने लगी मैनेजर से। मैनेजर से लड़ाई होने के बाद फिर भी वो जॉब करता था तो उसने रिजाइन डाला। रिजाइन पीरियड डालने के बाद भी तो लड़की को टाइम नहीं देता था लड़ाई के कारण ना। अचानक क्या ट्विस्ट आया इस गेम में कि लड़की एक लड़के के साथ बात करने लगी, टाइम स्पेंड करने लगी उसको बिना बताए, जो कि लड़के का नाम था चश्मा। हम चश्मा तीसरा बंदा है। सैंडल और चश्मे की दोस्ती हो गई। चश्मा सैंडल को पहले से पसंद करता था। पसंद करते वक्त उसको ये लगने लगा कि अब तो मेरे को मिल ही जाएगी ये, क्योंकि उसको उसका पानी टाइम ही नहीं दे रहा था। पानी के ना टाइम देने के कारण ही ये सिचुएशन आ गई कि एक टाइम सैंडल पानी को छोड़ के चश्मे के साथ रहने के लिए रेडी हो गई। इतनी बुरी हालत होगी। पर क्या हुआ, उनके बीच में सॉर्ट आउट हुआ। लड़की वहां बीच में मुकर गई। पानी को कैसे पता चला कि वो तीसरे बंदे को टाइम दे रही है? एक्चुअल में पानी एक बारी अपनी सैंडल से मिलने चला गया। मिलने के बाद उसने बोला अपना फोन दे। उस लड़की ने फोन देने के लिए इनकार कर दिया, पर वो फिर भी मांगने लगा। देखने लगा जब उसकी लॉक गैलरी, तो उसको फाइंड हुआ कि अचानक उसने देख के वो शॉक हो गया। उसको क्या चीज दिखा कि चश्मा और चप्पल आपस में किस कर रहे हैं एक दूसरे के गाल पर। भाई वो शॉक हो गया।
वो परेशान होगा कि मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ उस लड़की को, पर एक्चुअल में ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कट तो असली में मेरा गया है यार। उसका दिल टूट गया बेचारे का। वो लड़ाई करता रहा, बीच में लड़ाई करता रहा लड़की के साथ, पानी अपने सैंडल के साथ लड़ाई करता रहा, पर वो फिर भी सैंडल नहीं मानी कि नहीं भाई, उसको ही गिल्टी फ़ील कराती रही कि भाई गलती तेरी है क्योंकि मुझे तूने टाइम नहीं दिया। पानी ने मुझे टाइम नहीं दिया, टाइम मेरे को चश्मे ने दिया, तो मैं चश्मे के पास जाऊँगी। तो क्या हुआ बीच में तो लड़की को भी अजीब लगने लगा कि शायद ना मेरी चोरी पकड़ी गई है, अब ना मेरे को इस चोरी का एंड करना पड़ेगा। तो वो चश्मे के साथ रहने के लिए मुकर गई कि भाई तूने ही मुझे बहलाया-फुसलाया, तेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और चश्मे ने गिल्टी फ़ील करके हार्पिक पी लिया भाई। वो अपनी जान दे देता, पर एक्चुअल में उसको उसने बचाया। उसकी मम्मी ने, उसके फ्रेंड्स ने, मैंने, हमने उनको उसको बचाया और उसको बोला, "भाई कोई नहीं, तेरी लाइफ़ भी पड़ी है, तू इस लड़की के पीछे क्यों अपनी लाइफ़ खराब कर देता है?" सैंडल ने दोनों को चीट कर दिया यहाँ पे। सैंडल बहुत चालाक निकली, बहुत चालाक। चश्मे की कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मी भी मना कर देती है कि भाई तू सैंडल से और पानी से लाइफ़ में कभी भी बात नहीं करेगा। उसका 2 महीने तक उसकी मम्मी फ़ोन रखती है, वो बिना फ़ोन के रहता है और वो मूव ऑन हो जाता है अपने दोस्तों के बीच। हालाँकि वो शराब, दारू पीने लग जाता है, पर फिर भी दोस्तों के वो मूव ऑन हो जाता है। तो यहाँ तक चश्मे की कहानी एंड हो जाती है और कहानी बचती है पानी और सैंडल की। पानी सैंडल की ऐसी चलती रहती है, ऐसे ही वो खुश रहते हैं बीच में, पर पानी इनसिक्योर हो जाता है कि मेरी बंदी अगर पास्ट में चली गई थी कहीं तो वो और ना चली जाए। वो परेशान रहने के कारण उसने वो जहाँ पे भी जॉब करता था, वो अच्छे से जॉब नहीं कर पाता था। तो ऐसे करके वो दूसरी जगह जॉब लगा और वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। क्योंकि जब भी सैंडल बुलाती थी इसको तभी उसको पहुँचना पड़ता था, वरना उसको ये डर लगा रहता था कि वो मुझे छोड़ ना दे। तो वो ऐसे ही 3-4 साल उसके बर्बाद हो गए और 5वें साल में आके पानी ने बोला कि चल यार मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ, इससे ना हमारी टाइम की प्रॉब्लम सारी सारी खत्म हो जाएगी। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। रिश्ते वहाँ पे पता चलते हैं एक्चुअल में जब तुम साथ रहने लग जाते हो। साथ रहने का मतलब ये है कि तुम अगर साथ रह रहे हो ना, तुम्हें असली चीज़ें, असली प्रॉब्लम्स वहाँ पे पता चलेगी। ना उसके अंदर साथ रहने का ये नहीं होता है ना, जब तुम लिव में रहने जाते हो कि अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो फ़ोन काट के रख दिया साइड में। अगर तुम्हारी लड़ाई हुई है तो ऑफ़लाइन होके तुम चले गए। एक्चुअली में तुम्हें फेस करना पड़ेगा वो लड़कियों की चीज़ें। ये लड़की सबसे ट्विस्टेड पॉइंट क्या कहती है कि मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। तो लड़का कहता है भाई क्यों? पानी कहता है क्यों मेरे से शादी नहीं करनी? सैंडल कहती है कि मैंने तेरे से इसलिए शादी नहीं करनी क्योंकि तेरी सैलरी ही बहुत कम है। तेरी सैलरी 18,000 है। जबकि उसने उसको काम करने ही नहीं दिया, तो वो क्या घंटा सैलरी कहाँ से लेके आएगा भाई वो सैलरी? अगर तुम काम ही नहीं करने दोगे उसको तो वो सैलरी कहाँ से लाएगा? तो भाई मेरा सीधा-सा पॉइंट यही है कि लड़कियों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। अगर तुम्हारा टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, या तो तुम उसको मॉडिफाइड करके सुधार दो। मतलब उसको पहले ही क्लियर कर दो कि यार मैं तेरे को इतना टाइम दे पाऊँगा, मैं तेरे को क्वालिटी टाइम दे पाऊँगा, अपना-अपना प्यार दूँगा। उनको समझाओ। इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि वो अगर पहले ही मान जाता है, पहले ही समझा पाता है कि मैं तेरे को इतना टाइम ऐसे-ऐसे करके दे पाऊँगा, तो मतलब ये हमारे लिए ही तो मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, तो हमारे लिए ही बेटर होगा। हम आगे अगर फ्यूचर में शादी करेंगे, तो मैं तेरे को बढ़िया मटेरियलिस्टिक एक एनवायरनमेंट दे पाऊँगा, एक बढ़िया चीज़ें दे पाऊँगा तेरे को। लाइफ में एक अच्छा ओहदा दे पाऊँगा, अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ दे पाऊँगा। हम अच्छी बढ़िया चीज़ें पहनेंगे, घूमेंगे, हम चीज़ें कितनी करेंगे यार। तो उसको समझाना इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियों का दिमाग थोड़ा बच्चों की तरह होता है, तो उसको समझाना पड़ता है। अगर मतलब लड़की टाइम माँग रही है ना, तो वो ये नहीं कह रही कि मतलब मेरे से पूरा दिन बात करो। तो उसको ये चीज़ें समझा दो कि मैं तेरे से पूरा दिन नहीं बात कर सकता, पर मैं अगर थका हुआ हूँ तो प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को तुम ये समझा सकते हो कि यार जान, मैं तेरे लिए ही तो इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स अगर मैं फेस कर रहा हूँ, तो हम साथ में इसको मिलके बात करके रिज़ॉल्व करते हैं ना यार। अगर मैं हमारे लिए तो यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं हमारे लिए तो यार मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो हमारे लिए तो कर रहा हूँ। माना कि मैं टाइम, और लड़की ने एट द एंड उसको ये बोल दिया कि मैं उससे शादी करूँगी, जिसकी सैलरी क्या 18,000 है। मैं उस बंदे से शादी करूँगी जिसकी सैलरी 1 लाख है। यार उसकी तुमने काम ही नहीं करने दिया तो कहाँ से यार वो सैलरी लेके आएगा? वो कहाँ से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी यार? अगर तुम काम करने दोगे, उसको ढंग से रहने दोगे, उसको बताओगे कि हाँ भाई तू अपना काम कर ले, कोई बात नहीं, टाइम तो तू दे देगा मुझे, मैं छुट्टी में वो टाइम देता था उसको। पर ये लड़कियाँ ना कहीं हद तक समझती नहीं है कि एक लड़का भी थक जाता है, एक लड़का भी प्रॉब्लम में होता है। प्रॉब्लम में होता है।
पर भाई अगर तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, तुम्हारी लड़की तुम्हें को समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तुम उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको समझाओ, वो जरूर समझेगी। पर अगर वो नहीं समझ रही है ना, तो कोई बात नहीं भाई, हाथ जोड़ लो कि माफ कर दो यार, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें बेला बंदा चाहिए, तो प्लीज यार बेले बंदे की तरफ जाओ, जो काम नहीं कर रहा, जिसका बाप बढ़िया पैसे कमा रहा है। भाई हम तो यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भाई हमारे लिए तो भाई यही लाइफ है, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भाई यार तुम लगे रहो, तुम्हारी बंदी जरूर समझेगी, अगर वो नहीं समझती तो प्लीज उसे छोड़ दो। पर तुम खुद को भी थोड़ा मैनेज करना सीखो, कि यार टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम मैनेज करना सीखो, अपनी फैमिली को अलग टाइम दो, अपनी गर्लफ्रेंड को अलग टाइम दो, और अपने काम को अलग टाइम दो। इन सारी चीज़ों को अपना बढ़िया टाइम दो, और तुम एक्चुअली में अचीव कर जाओगे चीज़ें। क्योंकि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये नहीं है कि हम लुक्स मैक्सिंग करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये भी है कि हम कैसे सोसाइटी में कैसे जिए, क्योंकि आसपास सोसाइटी से ही तो इंसान बनता है। तो लेट दिस इज बॉय मैरी गेट अ बडी, चलो साथ में इम्प्रूव करते हैं। तो भाई यार मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू यार। तो लेट्स गो, थैंक यू यार, दिल से धन्यवाद।